नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में। हम अध्ययन कर रहे थे बिहारी सतसई कक्षा 12 के जो अनिवार्य हिंदी सृजन, उसमें चौथा अध्याय बिहारी सतसई से कुछ पद जो बिहारी द्वारा रचित हैं। पहले हमने 1 से लेकर 10 तक का अध्ययन किया था दोहों का। अब जो है 11 से लेकर 20 तक जो हमारा इसमें पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बिहारी जी ने नीति से संबंधित, प्रेम से संबंधित, भक्ति से संबंधित और श्रृंगार से संबंधित जो दोहे हैं वो लिखे हैं। तो 11वां जो दोहा है इनका, को छूटे छुट्यो ही जाल परी, को छुट्यो ही जाल परी, कत कुरंग अकुलात, जो जो सूरज ही भजो चहत त्यो तो ओजत जात। अब इसमें कहा है कि अब नीति यानी लोक व्यवहार से संबंधित इसमें दिया गया है। कुरंग हिरण को कहा गया है कि जिस प्रकार से हिरण जो है जब जाल में फंस जाता है तो वह चाहे जितना मर्जी उस जाल में से निकलने की कोशिश करे, लेकिन जितना वो निकलने की कोशिश करता है तो उतना ही ज्यादा जो है वो और अधिक उलझ जाता है। ये तो था इसका एक अर्थ। दूसरा जो अर्थ है सांसारिक, अपने मनुष्य से संबंधित कह सकते हैं कि को छुट्यो चाहिए जाल परी, कत कुरंग कुलात, की कुरंग के समान, कि हे मनुष्य तो उस हिरण के समान क्यों व्याकुल हो रहे हैं। को छुट्यो ही जाल परी, कि कौन जो है इस मोह माया के जाल में फंस जाने के बाद में छूटा है, कि जो तो छूट जाएगा। तो केवल उस हिरण के समान जो एक जाल में फंस जाने के बाद में अकुला रहा है तो भी उसी प्रकार से व्याकुल हो रहा है इस जाल से निकलने के लिए। जो जो सूरजी भजो चहत, जैसे जैसे तुम इसमें से सुलझना चाहते हो, निकलना चाहते हो, त्यों त्यों उलझत जात, तो वैसे वैसे ही तुम और अधिक उसमें उलझते चले जाते हो। क्योंकि सांसारिक मोह माया का बंधन ही ऐसा है, जितना हम इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उतना ही और अधिक उलझ जाते हैं। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि हमें मोह माया के बंधन में पहले ही नहीं फंसना चाहिए कि बार बार हम उसमें उलझें, उसमें से निकलने की कोशिश करें। अब इसमें जो जो शब्द जो है, त्यों त्यों जो शब्द है वो पुनरुक्ति है। इसमें एक ही शब्द जो बार बार आ रहा है, उक्ति बार बार हो रही है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें। 12वां, बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोनु हंसे देन कहे नटी जाई। इसमें जो ग्वालिनी है वे कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं। अब कृष्ण जी की मुरली को छुपा लेने के बाद में जब कृष्ण उनसे मांगते हैं, अपनी मुरली मांगते हैं, तो वे देती नहीं है। तो किस प्रकार का व्यवहार कर रही है उनके साथ में, तो उसी का इसमें वर्णन किया गया है कि बतरस, बत मतलब बात, बात के रस के लालच में, लालच लाल की, लाल राग कृष्ण के लिए, बतरस बातों के रस के लालच में कृष्ण की जो मुरली है वे गोपियां छुपा लेती हैं। मुरली धरी लुकाई, मुरली मतलब जो बांसुरी है उसको छुपा लिया है। सोह करे भोन वहां से, जब कृष्ण उनसे मांगते हैं कि मेरी मुरली दे दो, क्योंकि उनको कृष्ण जी को मुरली बहुत अधिक प्रिय थी, तो ज्यादा जो है वो मुरली अपने पास में रखते थे ज्यादातर जो है, और मुरली बजाते थे। तो सोह करे भोन वहां से, और जो कृष्ण जी उनसे मांगते हैं कि मेरी मुरली तुम्हारे पास है और मुझे दो, सोह करे, वो सोह करते, सुगंध गाती कि हमारे पास में नहीं है, भोन हंसे, और अपनी बोहों में हंसती हैं, अर्थात मंद मंद जो हंस रही हैं, देन कहीं नटी जाए। और जब वे देने के लिए कहती हैं, कृष्ण जी उनको देने के लिए कहते हैं, तो वे नट जाती हैं, अर्थात मना कर देती हैं कि हमारे पास में तुम्हारी मुरली नहीं है। अब मुरली छुपाने का भाव सिर्फ उनका यही है, ना कि किसी अन्य अर्थ में, बल्कि वे उनकी बातों का जो रस है वो प्राप्त करना चाहती हैं, कृष्ण का जो सानिध्य है वो प्राप्त करना चाहती हैं। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण जी की जो मुरली है वो छुपा ली है। तो ऐसा इसमें भाव प्रकट किया गया है। तो अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर। 13वां, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बनमोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। अब इसमें ग्वालिनी जो है वे एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं, और नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बनमोर। अब ये कह रहे हैं कि बिना पावस, पावस का क्या, वर्षा ऋतु, कि बिना वर्षा ऋतु के, बिना बादलों के ही जो वन में जो मोर हैं वो अचानक नाचने लग गए हैं। अब किस कारण से नाचने लगे हैं, जानती हूँ नंदित करी, कि मैं जानती हूँ। अब वो एक संभावना प्रकट कर रही है, एक दूसरे से बात कर रही है कि जानित हूँ नंदित करी, कि मैं जानती हूँ कि नंदित करी यह दिसी नंद किशोर, कि नंद किशोर जो है यानी कृष्ण जो है वे वन में घूमने के लिए गए होंगे, और मोर जो है उनको इस बात का आभास हो गया होगा कि काले बादल आ गए हैं, तो जिसके कारण से वे बिना पावस ऋतु के, बिना वर्षा ऋतु के भी वे नाचने लगे हैं और आनंदित होने लगे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है वे हर प्रकार से सभी को आनंद देने वाले हैं। तो ऐसे इसमें रक्षित करने का प्रयास किया गया है।
14वां जो दिया हुआ है, लिखण बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे पूर। अब इसमें नायिका जो है रूप, उसका नायिका का जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन इसमें किया गया है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसमें अपने कह सकते हैं वो किया गया है कि जो नायिका है उसकी छवि जो है, उसका जो हाव भाव है वो प्रतिक्षण बदल रही है, जिसके कारण से चतुर जो चितेरे, चितेरे का आगे चित्रकार, जो चतुर चित्रकार है वे भी उसकी जो चित्र है वो नहीं बना पा रहे हैं और उनका जो गर्व है वो चूर हो रहा है, घमंड जो है उनका चूर हो रहा है, अर्थात वे निष्फल हो रहे हैं, ऐसा बताने का इसमें प्रयास किया गया है। लिखण बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर, कि जिसकी छवि जो है, चित्र बनाने की छवि, चित्र के लिए कहा गया है कि पहले जो है उसमें चित्रकार जो है पास में बैठाकर चित्र बनाता था, तो उसी प्रकार से अब भी इसे बनाया जा रहा है। अब इसमें वर्णन किया जा रहा है, लिखण बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर, कि जो चित्रकार थे वे नायिका की जो छवि है, जो चित्र है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वे बार बार उसका चित्र बनाने के लिए गर्भ गरूर, घमंड कर रहे हैं, गर्वित होते हुए कि उनको नायिका का जो चित्र है वो बनाने का सौभाग्य मिल रहा है, इसमें वो आनंदित हो रहे हैं, अपने आप को अभिमानी महसूस कर रहे हैं। भय न कहते जगत के चतुर चितेरे पूर, लेकिन फिर भी इस संसार के किसी भी चतुर चित्रकार के द्वारा उसकी जो छवि है वो नहीं बनाई जा सकी है। क्यों? क्योंकि नायिका की जो छवि है, जो सुंदरता है, प्रतिपल बदल रही है, जिसके कारण से चतुर जो चित्रकार हैं वे भी इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें नायिका की प्रतिक्षण बदलती जो छवि है, जो सुंदरता है, जो रूप है, सौंदर्य है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। 15वां, झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पलवडार। और इसमें जो नायिका की सखी कह सकते हैं या दासी कह सकते हैं, वो नायक से जाकर नायिका की जो सुंदरता है उसका वर्णन कर रही है। झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, और झीने पतले जो वस्त्र हैं उसमें झुलमली, झुलमली का आगे जो कान का जो आभूषण है वो झलकती ओप अपार। अब झीने वस्त्रों के अंदर, अब झीना जो वस्त्र है वो ऊपर लिया हुआ है और उसमें से जो कान के में पहना हुआ जो आभूषण है उसकी जो झलक है वो दिखाई दे रही है और अत्यंत ही वो सुंदर लग रहा है। सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पलवड़ा, और वो ऐसे लग रहा है जैसे सुरतरु, सुरतरु मतलब कल्प वृक्ष के लिए कहा गया है। सुर मतलब देवता और तरु वृक्ष, देवताओं का जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के लिए कहा गया है कि ऐसे लगता है मानो कि जैसे सिंधु में कल्प वृक्ष की जो डाल है वो दिखाई दे रही है, लटकती हुई दिखाई दे रही है। उस प्रकार से जो है नायिका का जो कान में पहना हुआ जो आभूषण है वो उन वस्त्रों में से सुशोभित हो रहा है। अब इसमें कल्पना की गई उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके अंदर। 16वां, कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अब इसमें नायक और नायिका का जो मिलन है, एक भवन में बैठे हुए हैं, राजसभा में बैठे हुए हैं, अब वे आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, बोलकर नहीं बातचीत कर पा रहे हैं, तो वे इशारों से बातचीत कर रहे हैं। तो उन्हीं जो भाव भंगिमाएं हैं, जो सूक्ष्म चित्रण जो है बातें करने का हाव भाव के द्वारा, उसका वर्णन इसमें बिहारी जी ने किया है। कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत रजियात। अब जो नायक है वो बात कर रहा है, अब कह रहा है, इशारों में कह रहा है, और नायिका जो है नट रही है, मना कर रही है, फिर कभी रीझ जाती है, कभी खींच जाती है और कभी मिलती है, यानी कि उनकी जो नेत्र है वो आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, और आंखें मिलने से, नेत्र मिलने से, दृष्टि मिलने से वो खिल जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। और जब आंखें उनकी आपस में टकरा रही है, नजरें टकरा रही है जब, तो वह जो नायिका है वो लज्जित हो जाती है और लज्जा के कारण से वो अपनी नजरें झुका लेती है। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अब बिहारी जी कहते हैं कि जो नायक और नायिका है ये भरे भवन में सभी बैठे हुए हैं, तो भरे भवन में जो है अपने नेत्रों के द्वारा ही वे आपस में बातचीत कर रहे हैं, इशारों के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। इसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया है। नायक नायिका की जो नेत्रों की जो क्रियाएं हैं, नेत्रों के द्वारा जो बातचीत करने का जो सूक्ष्म चित्रण है वो इसमें किया गया है। 17वां, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे हे की बात। और इसमें जो नायक और नायिका है तो उनके द्वारा जो इसमें वर्णन किया गया है, अब दोनों एक दूसरे से अलग हैं, विरह की अवस्था है।
तो नायिका जो है नायक को ना ही तो पत्र लिख पा रही है, ना ही लज्जा के कारण से संदेशा भेज रही है, और अपने मन में वो बात करते हुए संतुष्ट हो रही है। तो ऐसा वर्णन इसमें किया गया है, कागज पर लिखत नवरत। और अत्यंत प्रेम मोह के कारण से जो नायिका है वो अपने जो भाव हैं उनको पत्र के द्वारा भी कागज के ऊपर नहीं लिख पा रही है। अत्यंत आवेगपूर्ण कह सकते हैं, जब स्तब्ध रह जाता है प्रेम में व्यक्ति और है, तो उसके कारण से जो नायिका है कागज के ऊपर भी कुछ नहीं लिख पा रही है। कहत संदेशो लजात, और वे मंत्रियों से अपना जो संदेश है, प्रेम संदेश है, वो भी नहीं कहवा पा रही है नायक से, क्योंकि वो संदेशा कहने में भी लज्जा महसूस कर रही है। कहिए सब तेरो हियो मेरे ही की बात, अब वे मन ही मन विचार कर रही है कि कहिए सब तेरो हियो, कि जो तुम्हारा जो हृदय है, नायक से वो मन ही मन बात कर रही है, ऐसे नहीं कि स्पष्ट जाके बात कर रही है या कोई संदेशा भेज रही है, बल्कि मन ही मन में बात कर रही है कि तेरा जो हृदय है वो मेरे हृदय की सारी जो बातें हैं वो जानता है, और इसके लिए ना ही तो मुझे कोई संदेश या पत्र कागज पर लिखने की आवश्यकता है और ना ही कोई संदेशा तुम्हें भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे हृदय जैसे भाव भी उमड़ रहे हैं, और मेरे हृदय की जो बात है वो तुम्हारा हृदय सहजता से बिना कहीं समझ रहा होगा। और इसमें भी अत्यंत सूक्ष्म तरीके से जो मन की बात है, दूसरा व्यक्ति जो कह सकते हैं जो नायक है वो किस प्रकार से उसकी बात को समझ रहा है, तो इसको इसमें लक्षित करने का प्रयास किया गया है। 18वां, कहत सवे बैंदी दिए आंखों 10 गुण होत, तिये लीलार बैंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। और इसमें जो बिंदी है, अब अपने देखते हैं कि जो बिंदी लगा दी जाती है, जैसे यहाँ पे ये बिंदी लगी हुई है और इसके आगे जो है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 के आगे बिंदी लगने पर ये 10 गुना हो गया, 20 हो गए। अब 20 का आगे 0 लगा दे तो ये इसका 10 गुना 200 हो गया। तो इस प्रकार से बिंदी का जो महत्व है वो बताने का प्रयास किया गया है कि बिंदी जो है किस प्रकार से किसी भी अंक के आगे लग जाने पर उसके भाव को 10 गुना कर देती है। लेकिन जब वही बिंदी जो है तिये कहा गया स्त्री के ललाट पर लगती है, माथे पर लगती है, तो उसकी सुंदरता कितनी हो जाती है, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। कहत सवे बैंदी दिए, कि सभी कहते हैं कि बिंदी देने पर किसी अंक के आगे अगर हमने बिंदी लगा दी है, अंक लिखा है उसके आगे बिंदी, अभी मैंने जैसे बताया था, तो वो अंक के आगे बिंदी लगा देने पर तो वह 10 गुना हो जाता है, तो उसका जो वह 10 गुना हो जाता है। तिये लीलार बैंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। उसी प्रकार से जो तिये लीलार, तिये मतलब आगे स्त्री, वैसे पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द का, लेकिन इसमें स्त्री का कहेंगे हमने कि स्त्री जो है अपने माथे पर जब बिंदी लगाती है तो अगणित बढ़त उदोत, तो उसकी जो सुंदरता है, उदोत मतलब वैसे तो प्रकाश के लिए कहते हैं, लेकिन इसमें अपनी सुंदरता के लिए प्रयोग करेंगे इसका, कि उसकी जो सुंदरता है वह अगणित, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, इतनी अधिक बढ़ जाती है, अर्थात वह बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई देती है। जिसमें बिंदी का जो महत्व है वो लक्षित किया गया है अंकों के माध्यम से, और एक स्त्री के माथे पर बिंदी लगाने से उसकी किस प्रकार से सुंदरता कितनी अधिक बढ़ जाती है उसको इसमें लक्षित करने का प्रयास किया गया है। आगे 19वां, डीठी ने पर तो समान दुती कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत परसी पिछाने जात। अब इसमें नायिका जो है उसका जो गौरवर्ण है, जो सुंदर शरीर है, गोरा जो शरीर है, सुनहरा जो कह सकते हैं सुनहरे रंग का है, तो उसमें और जो उसके पहने हुए जो सोने के आभूषण हैं, कनक 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 आगे जो सोना है, तो सोने के जो गहने उन्होंने पहन रखे हैं, नायिका ने जो पहन रखे हैं, तो उनमें किसी प्रकार से भी पहचान नहीं की जा पा रही है, केवल उनको छूने मात्र से पता लगता है कि कौन सा गहना है और कौन सा उसका शरीर है। तो ऐसे ऐसे बताने का प्रयास किया गया बिहारी जी के द्वारा कि डीठीने पर तो समान दुती कनक कनक से गात, कि डीठीने पर तो समान दुती कनक कनक से गात, कि कनक के समान ही जो उसका शरीर है, नायिका का जो शरीर है, तो उनकी जो दुती है, जो चमक है, वो समान है गहनों की भी, और जो शरीर है नायिका का जो शरीर है, दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो शरीर है वो भी सुनहरे रंग का है और जो सोने है वो जो गहने हैं वो सोने के बने हुए सुनहरे रंग के हैं। तो दोनों में किसी प्रकार से पहचान नहीं की जा रही कौन से आभूषण है और कौन सा शरीर है। वो पहचान कैसे हो रही है? भूषण कर करकस लगत परसी पिछाने जात, कि जब उसके शरीर पर हाथ लगाया जाता है, से उसको छुआ जाता है, छूने से ही आभूषण की जो कर्कश है, जो कठोरता है, उसके द्वारा उसको पहचाना जा सकता है कि कौन सा आभूषण है और कौन सा उसका शरीर है, उसका जो तन है। तो इस प्रकार से अत्यंत ही जो सुंदरता जो इसमें लक्षित की गई है
सोने के जो गहने हैं और नायिका का जो शरीर है उसमें अभेद्य रूप प्रकट किया गया इसके अंदर। 20वां है अंग अंग नग जगमगत दीप से खासी देह दिया बढ़ाए हो रहे बड़ो उजियारों के हैं। और इसमें नायिका जो है उसकी जो सखी है वो नायक से जाकर अपनी सहेली जो सखी की बहुत अधिक कह सकते हैं प्रशंसा कर रही है और उसकी जो सुंदरता का वर्णन उसके सामने कर रही है। वो कहती है कि अंग अंग नग जगमगत, कि नायिका का जो प्रत्येक अंग है वो नगों से जड़ा हुआ है, अर्थात पूरे शरीर के ऊपर ही उन्होंने नग पहने हुए हैं। और ऐसे लगता है दीप शिखा सीधे, जैसे दीपक की जो शिखा जल रही है, जैसे बत्ती जल रही है, तो उसके समान उसकी प्रकाशमान देह जो है सुशोभित हो रही है। दिया बढ़ाई हो रहे बड़े उजियारों के, जिस प्रकार से दिया बढ़ाई हो रहे, अगर भवन में दीपक को बुझा दिया जाए फिर भी जो नायिका ने आभूषण पहन रखे हैं, जो नग पहन रखे हैं, और उसके अंदर उसकी जो देह है जो चमक रही है, तो उसके द्वारा भी इस महल में, इस भवन के अंदर बहुत अधिक उजाला बढ़ जाता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि इसमें उसके जो नग हैं इतने अधिक जड़े हुए हैं, जो पहने हुए हैं, और उसका जो शरीर है, नायिका का जो शरीर है, वो दीपक की बत्ती के समान प्रतीत हो रहा है, जगमगाता हुआ, जिसके कारण से दिया बुझा देने के बावजूद भी महल में चारों जो प्रकाश है वो दिखाई रहता है, उनका जो रूप सौंदर्य है वो बिखरता रहता है। तो ये था इसमें श्रृंगार से संबंधित, ये थे हमारे जो पाठ्यक्रम में कुछ जो पद दिए गए थे बिहारी सत्संग में से, जिसमें कुछ हमने पहले भक्ति से संबंधित पढ़े हैं, कुछ नीति से संबंधित यानी कि लोक व्यवहार से संबंधित पढ़े हैं, और कुछ जो थे वो श्रृंगार से संबंधित हैं। इस प्रकार से हमारा जो चौथा अध्याय है बिहारी सत्संग से कुछ पद जो बिहारी द्वारा लिखा गया था, तो वह संपूर्ण हुआ। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार।